Hello students, how are you? Welcome. My best wishes for you. आपका स्वास्थ्य तो अच्छा ही होगा. I hope you are healthy and happy. आज आपको न्यू टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन की टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है. Today's topic is transformation. What is transformation? You have to know. Changing of the sentence. वाक्य का परिवर्तन, वाक्य का बदलाव, इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन. वाक्य को किस तरह से हम दूसरे वाक्य के रूप में चेंज कर दें, इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन. चेंजिंग, परिवर्तन. अर्थात किसी को कोई दूसरा स्वरूप दे दिया जाए. कोई वाक्य का स्वरूप है, उसे बताए गए स्वरूप के अनुसार चेंज कर दिया जाए. जैसा कि पिछली कक्षाओं में भी दूसरे तरीके से आपने पढ़ा होगा, सकारात्मक को नकारात्मक, अफर्मेटिव को निगेटिव, असर्टिव को इंटरोगेटिव आदि आदि. तो उसी तरह से वाक्यों का बदलाव और परिवर्तन करना ही ट्रांसफॉर्मेशन है. लेकिन ये ध्यान रहे, अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कोर्स you have to change the sentences, you have to transfer the sentences without changing the sense of that sentence. It is called transformation. You need to transfer the sentence without changing its meaning, without changing its sense, is called transformation. अर्थात वाक्य का बिना अर्थ बदले ही वाक्य के स्वरूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कोर्स. यानी वाक्य का स्वरूप ना बदले, अर्थ ना बदले, स्वरूप तो बदले, अर्थ ना बदले, सेंस ना बदले, और वह वाक्य परिवर्तित हो जाए, तभी वह ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा. जैसे कोई कहा कि वह लड़की सुंदर है, और कह दिया निगेटिव में परिवर्तित करो, नकारात्मक बना दो. तो कुछ लोगों ने लिखा हुआ लड़की सुंदर नहीं है, तो अर्थ तो बदल गया. उस लड़की को सुंदर ही बनी रहे, अर्थात वो लड़की सुंदर है तो सुंदर ही रहना चाहिए, भले वो निगेटिव में हो जाए, नकारात्मक हो जाए, तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही माना जाएगा. वह लड़का अंधा है, तो निगेटिव बनाना है उसे, तो उसे जब परिवर्तित करें तो ये अर्थ नहीं आना चाहिए कि वो अंधा नहीं. इस तरीके से कोई भी वाक्य जिसका सेंस बिना बदले ही, बिना उसके सेंस को, बिना मीनिंग को बदले ही उसे ट्रांसफर कर दिया जाए बताए गए निर्देश के अनुसार, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा. ये ध्यान हमेशा रहे. तो फर्स्ट है अफर्मेटिव टू निगेटिव, अर्थात सकारात्मक से नकारात्मक, अर्थात सकारात्मक वाक्य हो और उसे नकारात्मक में परिवर्तित कर देना. लेकिन ये ध्यान रहे, जो शर्त है उसी के अनुसार, अर्थ ना बदले. तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो देम. आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. तो सबसे पहले बाय यूजिंग एंटोनिम्स, अर्थात अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए. किस तरह से विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए आप वाक्य को ट्रांसफर करोगे तो उसकी मीनिंग, उसका सेंस नहीं बदलेगा और वह ट्रांसफर भी हो जाएगा निगेटिव में. तो ध्यान से सुनेंगे, पेयर अटेंशन. जब वाक्य में कोई एडजेक्टिव वर्ड दिया, विशेषण शब्द, उस वाक्य का अगर निगेटिव बनाना हो तो उस एडजेक्टिव वर्ड
का अपोजिट लिख दें, और निगेटिव बनाना है तो नॉट का प्रयोग भी करें। तो नॉट का प्रयोग करते हुए एडजेक्टिव वर्ड का अपोजिट भी लिख दिया जाए, विलोम शब्द लिख दिया जाए, तो वाक्य निगेटिव में चेंज भी हो जाएगा और उसका सेंस भी नहीं बदलेगा। तो आपको करना क्या है, बाय यूजिंग एंटोनिम्स अथवा अपोजिट वर्ड का प्रयोग करते हुए करना है। कोई वाक्य दिया है, उसमें एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण शब्द है, तो नॉट का भी प्रयोग करें उस वाक्य में, वाक्य के अनुसार, और पुनः आप एडजेक्टिव वर्ड को अपोजिट में लिख दें अर्थात उसका विलोम लिख दें, तो वह निगेटिव में चेंज हो जाएगा और सेंस भी नहीं बदलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब यहाँ पर इंडिकेशन है कि निगेटिव में चेंज करना है, यू हैव टू चेंज इनटू निगेटिव, लेकिन विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, बिना अर्थ बदले। तो आपको तरीका बताया गया, नॉट का भी प्रयोग और अपोजिट वर्ड का भी प्रयोग, अर्थात डबल नेगेटिव हो जाएगा, बायोजिट डबल नेगेटिव हो जाएगा, तो अर्थ नहीं बदलेगा। लेकिन इसमें एडजेक्टिव वर्ड का अपोजिट जानना जरूरी होता है। अब इसे देखें, सी इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है, नेगेटिव बनाना है, सी इज नॉट। अब आगे अपोजिट वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, अपोजिट बनाना, ब्यूटीफुल सुंदर, और उसका अपोजिट है अगली, UGLY। ब्यूटीफुल सूरत वाली अर्थात सुंदर, अगली माने बदसूरत अर्थात कुरूप। अब यहाँ ब्यूटीफुल था तो आ था, लेकिन यहाँ अगली वावल से शुरू हुआ इसका उच्चारण, तो एन अगली, शी इज नॉट एन अगली गर्ल। तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है, और निगेटिव नकारात्मक जब बन गया तो शी इज नॉट एन अगली गर्ल, वह कुरूप लड़की नहीं है, बदसूरत नहीं है, इसका मतलब सुंदर, बदरूप नहीं है, रूप वाली। कह रहा है शी नॉट एन अगली गर्ल, वह कुरूप लड़की नहीं, तो कुरूप नहीं इसका मतलब सुंदर है। तो विदाउट चेंजिंग द सेंस यह वर्ड चेंज हो गया। इसी तरह से कोई भी वाक्य, जैसे राम इज अ डल स्टूडेंट, राम इज अ डल स्टूडेंट, राम एक बेकार अर्थात भोदू, राम एक भोदू लड़का, डल है, कुछ जानता नहीं, पढ़ने में बेकार है, इसी को निगेटिव में चेंज करना हो तो आपको इसी फार्मूला को फॉलो करना, नॉट का प्रयोग और डल का अपोजिट। तो राम इज नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राम एक बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं इसका डल है, राम इज नॉट एन इंटेलिजेंट, तो डल का अपोजिट हो गया इंटेलिजेंट। इसी तरीके से कोई भी एडजेक्टिव वर्ड है तो आप उसे अपोजिट कर देंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे है अगला एग्जांपल, सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव टू फॉलो दिस फार्मूला बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड। तो सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती, आपको चेंज करना है नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो नेगेटिव जब आप बनाएंगे डज नॉट डू नॉट का प्रयोग होता है। तो सी डजंट अर्थात सी डज नॉट रन, सी डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ती है। फास्ट का आप अपोजिट लेते हैं स्लो, सी डज नॉट रन स्लो, वह धीमा नहीं दौड़ती, इसका मतलब तेज दौड़ती। तो सी रन्स फास्ट का नेगेटिव हो गया सी डज नॉट रन स्लो। इसी तरह से नॉट और अपोजिट वर्ड एडजेक्टिव का आप लिखेंगे
और वाक्य चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और उसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। आप समझ गए होंगे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है बाय यूजिंग नन बट। नन बट, नन बट का प्रयोग करते हैं। नन माने कोई नहीं, बट मीन्स बल्कि, कोई नहीं बल्कि। खासकर इसका यूज ऐसे वाक्यों में करते हैं जिनमें ओनली अथवा एलोन आया, ओनली अथवा एलोन, अकेले, उसमें नन बट का प्रयोग करते हैं। और ओनली और एलोन ना हो तब भी हो सकता। जैसे एग्जांपल आप देखें, ओनली मोहन कैन रन फास्ट। ओनली मोहन कैन रन फास्ट, केवल मोहन ही तेज दौड़ सकता है। यहां ओनली दिखाई दिया, एलोन हो वाक्य में तब भी, तो आप नन बट का यूज करें। ओनली और एलोन को रिमूव कर दें, अर्थात हटा दें, और उसी के स्थान पर अर्थात वाक्य में सबसे पहले नन बट लिख दें। नन बट मोहन कैन रन फास्ट। ओनली मोहन कैन रन फास्ट, केवल मोहन ही तेज दौड़ सकता है। ओनली का प्रयोग हुआ तो आपको बताएगा ओनली और एलोन हो तो उसे रिमूव करो और वाक्य की शुरुआत नन बट से करो। तो नन बट मोहन कैन रन फास्ट, कोई नहीं बल्कि मोहन ही तेज दौड़ सकता है। ये कह रहा केवल मोहन तेज दौड़ सकता है, तो ये भी कह रहा कोई नहीं बल्कि मोहन ही तेज दौड़ सकता है। नहीं भी आ गया और वाक्य ट्रांसफर भी हो गया और अर्थ भी नहीं बदला। तो इस तरह से ट्रिक का प्रयोग, जो फार्मूला आपको बताया जा रहा है उसका यूज करेंगे तो वाक्य सही माना जाएगा। जैसे कि अनदर एग्जांपल, दिस लेडी alone does this work। ये वाक्य है, दिस लेडी अलोन, यह महिला अकेले ही, डज करती है, यहाँ डज जो है मुख्य क्रिया के रूप में, दिस वर्क यह काम, यह महिला अकेले ही ये काम करती है। एलोन का प्रयोग हुआ तो आपको बताया गया यदि वाक्य में एलोन हो, ओनली हो, उन्हें रिमूव करो और निगेटिव बनाना हो तो नन बट से वाक्य की शुरुआत करो। तो आप नन बट से बनाएं, नन बट दिस लेडी। आपको बताया गया एलोन और ओनली रिमूव करना है, रिमूव हो गया तो नन बट दिस लेडी डज दिस वर्क। तो दिस लेडी अलोन डज दिस वर्क, यह महिला अकेले ही यह कार्य करती है। इसका आंसर हुआ निगेटिव बनाना, नन बट दिस लेडी डज दिस वर्क, कोई नहीं बल्कि यही महिला यह काम करती है। तो इस तरीके से एलोन अथवा ओनली हो तो उसे रिमूव कर दें और नन बट से वाक्य की शुरुआत कर दें, वाक्य सही माना जाए। अगला एग्जांपल देख लें, दैट मैन इज आवर प्रिंसिपल। लिखा दैट मैन इज आवर प्रिंसिपल, वह व्यक्ति हमारा प्रधानाचार्य है। संक्षेप में एक वाक्य लिख दिया गया, दैट मैन इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, जो भी हो छोटे में लिख दिया गया। इसको यू हैव टू चेंज
इनटू निगेटिव, लेकिन विदाउट चेंजिंग सेंस, अर्थ भी ना बदले और वाक्य चेंज हो जाए। अगर नॉट का प्रयोग करते हो तो हो जाएगा ये हमारे प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन आपको बताना है प्रिंसिपल हैं, निगेटिव भी हो जाए तो आप नन बट का प्रयोग करेंगे। लेकिन कहाँ करेंगे? इसमें तो ओनली और एलोन है नहीं, जिसमें बताया गया सबसे पहले नन बट लिख दो। अब इसमें देखें, दैट मैन इज, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नन, दैट मैन इज नन, वह व्यक्ति और कोई नहीं है, बट, बल्कि आवर प्रिंसिपल। तो दैट मैन इज आवर प्रिंसिपल, वह व्यक्ति हमारा प्रधानाचार्य है। तो दैट मैन इज नन बट आवर प्रिंसिपल, वह व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि हमारा प्रिंसिपल है। तो नन बट का प्रयोग हुआ, कोई नहीं बल्कि। इस तरह से आप नन बट का यूज करते हुए वाक्य को निगेटिव बना सकते हो। तो 2 पॉइंट बताए गए, एक अपोजिट और एक नन बट का प्रयोग करते हैं। तीसरा भी जान लो। तीसरे में आपको अलग से एक तरीका बताया जा रहा है। जैसे बाय यूजिंग नॉट ओनली बट also, by using not only but also, यानी निगेटिव बनाने के लिए ही यह तीसरा नियम है। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए तीसरा नियम है बाय यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, अर्थात नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। इसका यूज कहां करेंगे? यू हैव टू नो, ध्यान से सुने, पे अटेंशन। जब वाक्य में बोथ एंड, जब वाक्य में बोथ एंड मौजूद, BOTH बोथ, AND एंड, तभी हम नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखें तो समझना है। बोथ मोहन and Sohan will go there। सेंटेंस है बोथ मोहन एंड सोहन विल गो देयर, यानी मोहन और सोहन दोनों वहां जाएंगे। बोथ और एंड दोनों मिला, वाक्य में बोथ और एंड दोनों उपस्थित। आपको बताया गया जब बोथ और एंड उपस्थित हो तभी हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करें, तो अर्थ नहीं बदलेगा वाक्य का और वाक्य निगेटिव भी हो जाएगा। तो करना क्या है? बोथ के स्थान पर नॉट ओनली और एंड के स्थान पर बट आल्सो लिख दे। समझ में आया? बोथ के स्थान पर नॉट ओनली और एंड के स्थान पर बट आल्सो, और कुछ नहीं करना। तो बोथ के स्थान पर नॉट ओनली, आगे लिखते जाएं मोहन, एंड के स्थान पर बट आल्सो, आगे लिखते जाएं सोहन विल गो देयर। तो बोथ मोहन एंड सोहन विल गो देयर, मोहन और सोहन दोनों वहां जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है? बोथ के स्थान पर नॉट ओनली और एंड के स्थान पर बट आल्सो। नॉट ओनली मोहन, केवल मोहन ही नहीं, बट आल्सो सोहन, बल्कि सोहन भी, यानी केवल मोहन ही नहीं बल्कि सोहन भी विल गो देयर, वहां जाएगा। तो ये भी कह रहा था कि मोहन सोहन दोनों वहां जाएंगे, तो ये भी तो कह रहा था
केवल मोहन ही नहीं बल्कि सोहन भी वहां जाए, दोनों जाएंगे, तो वाक्य चेंज हो गया और अर्थ भी नहीं बदला। इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना। अफर्मेटिव टू नेगेटिव के 3 पॉइंट आपको बताए गए, अपोजिट के माध्यम से और नन बट के माध्यम से और नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से। इस तरह से आप अपने जो ग्रामर की बुक है उससे आप ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक निकालेंगे और अफर्मेटिव टू नेगेटिव जो 3 पॉइंट के माध्यम से बताया गया, इससे संबंधित वाक्यों का आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन से, तो आपके पास अगर कोई समस्या इससे संबंधित होगी तो आप उसे शेयर करिएगा और वीडियो को देखने के बाद सही ढंग से देखें, सुने, प्रैक्टिस करें। देखने के बाद अपना कमेंट भी दें कि कैसा रहा, अच्छा लगा आपको कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो कमेंट भी दिया करें। लाइक अगर करते हैं आप तो लाइक का भी बटन क्लिक कर, डिसलाइक करते हैं डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत हमको। ये नहीं कि गुरुजी हैं तो मैं लाइक ही करूंगा, आपको अच्छा न लगे डिसलाइक करिए, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो मुझे आशा है कि अच्छा लगेगा। और कमेंट के माध्यम से अपना उपस्थिति दर्ज कराएं कि हाँ मैंने पढ़ा, अच्छा लगा, यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसे शेयर कर दीजिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए कमेंट के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर, थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट क्लास, बाय।